हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में रेटिंग्स इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग रेटिंग सिस्टम है। ऊपर वाला रेटिंग सिस्टम है जिसमें हम नॉर्मली कोई भी एक स्पेसिफिक रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाला जो सिस्टम है उसमें स्वाइप रेटिंग्स है एंड साथ ही साथ डेसिमल्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये दो अलग अलग टाइप की रेटिंग्स हैं। हम इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के आइकन्स और ये कस्टम टेक्स्ट मैंने डिस्प्ले करा रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट नेटिव का कस्टम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा है। चलिए सबसे पहले इसमें चल के हम एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट नेटिव रेटिंग्स। इसके npm लिंक पे जाएंगे एंड यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। ये रहा लिंक, कॉपी करते हैं एंड इसे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देंगे। हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेंगे यूजिंग द कमांड npx react native run android। सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं app.js में एंड यहाँ पे जो टेम्पलेट कोड लिखा हुआ है इस पूरे को मैं रिप्लेस कर दूंगा रिएक्ट नेटिव के फंक्शनल कंपोनेंट से। यहाँ पे टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे रिएक्ट नेटिव रेटिंग्स एंड इसे मैं फर्स्ट हाफ से स्टाइल कर लूंगा। ठीक है, सो हमारा टेक्स्ट बन गया है। नाउ यहाँ पे चलते हैं एंड एक Airbnb रेटिंग्स है जो हमारी रिएक्ट नेटिव रेटिंग्स हमें प्रोवाइड करवाती है। इसे इंपोर्ट करेंगे, सेव करते हैं, लेट्स सी क्या दिखता है। अभी कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने नई रेटिंग इंपोर्ट करी है, सो इसलिए हमारे को एक बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये रेटिंग्स आ गई। अब इसमें हम देखें सो हमारे पास कुछ डिफॉल्ट फीचर्स अवेलेबल है। हम कोई भी एक पर्टिकुलर रेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, सो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जितने भी उसका टेक्स्ट है, जो भी उस रेटिंग के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट स्पेसिफाइड है, वो टेक्स्ट आ रहा है। चलिए अब इसमें इसके कस्टमाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिव्यूज़ का। रिव्यूज़ में एक एरे पास होती है जिसमें कि मेरे को सारे अपने टेक्स्ट पास करना होता है। लेट्स से यहाँ पे अभी मेरे पास 5 स्टार्स आ रहे हैं, सो इनके करस्पॉन्डिंग मैं टेक्स्ट यहाँ पे अपना पास कर सकता हूँ। सो मैं 7 स्टार्स के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट पास करूंगा। सो फटाफट से एक बार उसे पास कर देते हैं। ये हमने पास कर दी रिव्यूज़। अब रिव्यूज़ के साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने 7 रिव्यूज़ पास करे हैं, इसलिए हमारे को नंबर ऑफ स्टार्स जो है उसे इंक्रीज करना है। सो वो मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया 7। जितने रिव्यूज़ हम पास करेंगे उतना ही हमारा काउंट होना चाहिए। सेव करते हैं एक बार एंड यहाँ पे अब देखते हैं हम जो भी रिव्यू सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट था उतना टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। पुअर, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड एंड जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी डिफॉल्ट रेटिंग सेट कर सकता हूँ कि डिफॉल्ट मुझे कितना ही इसे रखना है। लेट्स से मैंने डिफॉल्ट कर दिया 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो डिफॉल्ट कर दिया 3। अब एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। सो डिफॉल्ट 3 करते ही ये 3 स्टार्स के साथ उसका टेक्स्ट लेके आ जाएगा। इसे एक बार फॉर्मेट कर देंगे एंड फॉर्मेट, ओके, ठीक है। अब इसके साथ मैं यहाँ पे अपना सेलेक्टेड कलर पास कर सकता हूँ कि जो भी मेरे सेलेक्टेड स्टार्स आ रहे हैं उनका क्या कलर रखना है। यहाँ पे मैंने ग्रीन किया एंड ग्रीन कलर आ गया। ऐसे ही मैं अनसेलेक्टेड का कलर सेट कर सकता हूँ, अनसेलेक्टेड कलर। इसे मैं रेड कर दूंगा तो अनसेलेक्टेड वाले स्टार्स रेड हो जाएंगे। इसे मैं लाइट ग्रे रख लेता हूँ। ठीक है, ये लाइट ग्रे कलर में आ गए। अब हम कलर सेट कर रहे हैं, सो जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है हम उसका कलर भी सेट कर सकते हैं। वो सेट होता है हमारा रिव्यू कलर से। क्योंकि मेरे स्टार्स ग्रीन है, सो मैं उसके टेक्स्ट को भी ग्रीन कर दूंगा। गुड, बैड, वेरी बैड, एक्सीलेंट, ओके, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो एक कॉम्पोनेंट प्रॉप आता है हमारे पास, साइज। जो साइज का प्रॉप है वो हमारे स्टार्स के साइज को डिफाइन करता है। मैंने इसे 16 किया, सो स्टार्स बहुत छोटे छोटे हो गए। मैं इसे 25 कर देता हूँ, वो एक ओके ओके दिखता है। ठीक है, ऐसे ही जो ऊपर रिव्यू आ रहा है मैं उसका साइज सेट कर सकता हूँ। रिव्यू साइज मैंने कर दिया 40, तो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट 25 पे चलता है, दोनों ठीक ठीक लग रहे हैं, ना बड़ा ना छोटा। ये जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। एक मेरे पास प्रॉप होता है शो रेटिंग का, इससे जो मेरा टेक्स्ट था वो हाइड हो जाएगा फॉल्स करने से। डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, ये विजिबल होता है हमें, डिफॉल्ट ट्रू पे चलता है। नेक्स्ट, अगर मेरे को अपनी रेटिंग को ही डिसेबल करना है, मतलब यूजर इस रेटिंग को चेंज ना कर सके, तो मैं डिसेबल्ड प्रॉप पास कर दूंगा, इज डिसेबल्ड। अब मैं यहाँ पे कितना भी क्लिक करूँ मेरी रेटिंग्स चेंज नहीं होंगी, ये डिसेबल हो चुकी है।
यहाँ पे अब अगर मेरे को इनकी कस्टम स्टाइलिंग करनी है, सो मेरे पास एक प्रॉप होता है स्टार कंटेनर स्टाइल। ये जो स्टार्स आ रहे हैं ना, इनका कंटेनर होता ही है। मैं दिखा देता हूँ कौन सा होता है। सो बैकग्राउंड कलर रेड सेट करते हैं। ये जो स्टार्स आ रहे हैं इनका कंटेनर है ये, ठीक है। हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक प्रॉप और होता है, रेटिंग कंटेनर स्टाइल। रेटिंग कंटेनर स्टाइल में जो मेरा पूरा कंटेनर है रेटिंग का, ये उसकी मेरा कलर उसकी स्टाइलिंग हमारे को स्पेसिफाई करता है। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, जस्ट शो करने के लिए। सो ये जो पूरा आ रहा है ये इसकी स्टाइलिंग स्पेसिफाई करता है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मार्जिन वर्टिकल कर दूंगा 20 का, ठीक है। सो ये 20 की मार्जिन लेके चलेगा मेरे टॉप से भी बॉटम से भी। अब ये जो स्टार्स आ रहे हैं, इन स्टार्स पे मैं कोई इमेज भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मुझे स्टार आइकन नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई और नई इमेज चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक प्रॉप होता है स्टार इमेज का। यहाँ पे मेरे को अपनी इमेज पास करनी होती है। अब मैंने क्या कर रखा है, जो प्रोजेक्ट का रूट है इसमें एक एसेट्स नाम से फोल्डर बना रखा है, जिसमें icon.png की एक फाइल डाली हुई है। png इमेज है ये, जो ड्रॉपलेट की एक इमेज है। इस इमेज का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे एज अ कस्टम इमेज। मैं क्या करूँगा, इस इमेज को रिक्वायर कर लूँगा, एसेट्स में जाके icon.png सेव करूँगा। तो ये जो स्टार्स आ रहे थे इनकी जगह मेरा आइकन आ जाएगा। अभी ये डिसेबल्ड है तो चेंज नहीं कर पाऊंगा, इसे हटाते हैं एंड अब ट्राई करेंगे। सो ये मैं डिसेबल कर पा रहा हूँ, सॉरी मैं इसकी रेटिंग्स को चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ से इसकी आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारे स्टार आइकन आ रहे थे पहले, उसकी जगह हम अपना कस्टम आइकन यूज कर सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें बचती है, ऑन फिनिश रेटिंग। मतलब जब हमारी रेटिंग फिनिश हो जाएगी उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो रेटिंग फिनिश होने के बाद एक फंक्शन रिसीव करता ही है जिसमें हमें रेटिंग मिलती है। एंड मैं इस रेटिंग को यहाँ पे अलर्ट में डाल देता हूँ, अलर्ट दिस रेटिंग, सॉरी अलर्ट कर देंगे जो रेटिंग आ रही है। सेव करते हैं, लेट्स सी। जैसे ही रेटिंग मैंने सेट करी तो आ गया 5 रेटिंग हमने सेट करी है। जो भी हम काउंट सेट करेंगे रेटिंग का, ये हमें वो काउंट रिटर्न करके देता है, ठीक है। ये हमारा Airbnb की रेटिंग थी। Airbnb रेटिंग नाम से प्रॉप था, ये कंपोनेंट था जो हम यूज कर सकते थे। इसमें हमारे पास स्वाइप का फीचर नहीं है, हमारे पास इसमें डेसिमल रेटिंग्स का नहीं है। अगर आप देखोगे सो जनरली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो रिव्यूज होते हैं, या प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जो एप्लीकेशन के स्टार्स होते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट्स में चलते हैं कि 4.5 आउट ऑफ 5 या 3.9 आउट ऑफ 5। सो ये रेटिंग्स जो डेसिमल में है वो सिस्टम इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट है रेटिंग का, वो भी रिएक्ट नेटिव रेटिंग्स में से ही आता है। यहाँ पे टॉप पे ये दोनों इंपोर्टेड भी हैं, ये रहे, ठीक है। अभी हम इसे डिफॉल्ट देखते हैं कि रेटिंग कंपोनेंट कैसा आता है, ये रहा। सो इसमें देखें, सो इसमें हम स्वाइप कर पा रहे हैं। स्वाइप का फीचर यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे पास। चलिए, ये इसका डिफॉल्ट था, अब इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। इसमें हमारे पास टाइप होती है, टाइप हम 4 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इससे हम ले जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये जो टाइप है, टाइप हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। एक होता है हार्ट, डिफॉल्ट स्टार चलता है, हमारे पास बेल होती है और रॉकेट होता है। हम इन 4 को सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्टार होता है, स्टार के साथ, स्टार के नहीं बल्कि हर एक टाइप के साथ इसने कलर स्पेसिफाई कर रखा है। स्टार के साथ येलो है, हार्ट कर देंगे सो हार्ट के साथ रेड कलर आ रहा है। इसे मैं बेल कर दूंगा सो बेल के करस्पॉन्डिंग ऑरेंज कलर आता है। एंड यहीं अगर मैं इसे रॉकेट कर दूंगा सो रॉकेट के करस्पॉन्डिंग ग्रीन कलर आता है, ये रहा। सो यहाँ पे 4 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स एंड चारों के करस्पॉन्डिंग एक एक कलर है। अभी के लिए इसे मैं हार्ट पे सेट कर दूंगा। नेक्स्ट, इसमें भी हमारे को काउंट स्पेसिफाई करना होता है कि कितनी हमारे को रेटिंग चाहिए। सो रेटिंग का काउंट, रेटिंग काउंट, ये प्रॉप यहाँ पे पास करेंगे कितनी चाहिए। डिफॉल्ट 5 आ रही है, हम इसे 7 सेट कर देंगे। 7 स्टार्स या 7 हार्ट्स जो भी हम सेट करेंगे वो आने लगेंगे। ये जो रेटिंग आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास टेक्स्ट होता है, उसको हम शो रेटिंग से शो कर सकते हैं। शो रेटिंग ट्रू करूंगा सो टेक्स्ट आने लगेगा। यहाँ पे ये हमें बताता है कि कितनी रेटिंग हमने दी है, शो रेटिंग। ऐसे ही मैं इस रेटिंग का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। इसे मैंने कर दिया ग्रीन, ग्रीन नहीं करते, इसे भी रेड ही कर देंगे क्योंकि हार्ट है सो हार्ट के करस्पॉन्डिंग रेड, मैचिंग में रहेंगे दोनों। हमने देखा था कि Airbnb वाले में हमारे पास इस डिसेबल्ड का प्रॉप था। यहाँ पे हमारे पास रीड ओनली होता है, यानी कि ये जो हमारी रेटिंग्स हैं ये रीड ओनली है। अब हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ हम देखें तो एक छोटा सा टेक्स्ट आ गया नीचे रीड ओनली का, मैं उसे हाइड कर सकता हूँ। शो रीड ओनली टेक्स्ट को
एक प्रॉप होता है, उसे मैं फॉल्स पास कर दूंगा तो जो रीड ओनली का टेक्स्ट था वो मेरा हाइड हो जाएगा नीचे से। अब सिंपली रेटिंग आ रही है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट आ रहा है जो कि डिसेबल्ड है। ठीक है, वर्किंग करनी है, सो इसलिए इन दोनों को अभी मैं कमेंट कर दूंगा, टेक्स्ट भी नहीं आएगा और ये मेरा फंक्शनल भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसमें देखें तो मैं डेसिमल में रेटिंग्स नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास दो प्रॉप्स होते हैं। पहला फ्रैक्शंस में मुझे बताना होता है कि रेटिंग्स में डेसिमल कितने डेसिमल्स चाहिए। यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 to 20 के बीच में रहती है, यानी कि 0 डेसिमल प्लेस से लेकर 20 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। मैं 1 डेसिमल प्लेस पे काम करूंगा। एंड एक प्रॉप होता है जंप वैल्यू का मतलब हम जब भी स्वाइप कर रहे हैं सो कितनी कितनी वैल्यू हमारे को एक साथ जंप करनी है। लेट्स से मैंने कहा 0.1, सो 1 के बाद जाएगा 1.1, देन 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे स्विच करेगा। अगर मैं इसे 0.5 कर दूंगा सो ये 0.5 में स्विच करेगा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे। हम इसे 0.2 कंसिडर करते हैं एंड 1 डेसिमल प्लेस शो करेगा। अब अगर मैं देखूं सो ये 0.2 के डिफरेंस पे स्विच हो रही है एंड 1 डेसिमल प्लेस मुझे दिख रही है। मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकता हूँ, मैं 5 डेसिमल प्लेसेस कर सकता हूँ। तो 5 डेसिमल प्लेसेस में मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे जंप वैल्यू भी 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस तक की दिखानी पड़ेगी। अब मैं देखूं तो यहाँ पे मेरी जंप वैल्यू भी काफ़ी छोटी हो गई है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट आ रहा है, जो फ्रैक्शन में दिख रही है वैल्यू, वो भी बहुत छोटी हो गई। ठीक है, हम इसे 0.5 पे रेटिंग पे रखते हैं एंड 1 डेसिमल प्लेस तक का शो करेंगे। ठीक है, सो ये उतनी डेसिमल प्लेसेस पे ही चलेगा, मेरा उसके बीच में वर्क नहीं करेगा, 0.5 पे ही चलता रहेगा। हम यहाँ पे भी स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरे जो स्टार्स थे 7 हार्ट सॉरी, उसमें से मुझे 5 पे स्टार्टिंग रखनी है। सो सेव करते ही ये 5 पे पहुंच जाएगा, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी मेरी वो एज 5 रहने वाली है। इसके बाद 3 फंक्शंस होते हैं। ऑन स्टार्ट रेटिंग, जब मैं रेटिंग देना स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम पे क्या करना है, ये एक फंक्शन रिसीव करेगा जिसमें कि इनिशियल रेटिंग मुझे मिलती है, उसे मैं कंसोल पे प्रिंट करा दूंगा इनिशियल एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी रेटिंग। ओके, सेव करते हैं एंड एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो इसकी रेटिंग स्वाइप करनी स्टार्ट करूंगा, कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन ऐड किया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, अब देखेंगे। सो यहाँ पे आ रही है, मैं अब कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनिशियल वैल्यू 3.5 आई थी, अब मैंने 3 पे छोड़ा है, जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो इनिशियल 3 आ जाएगी। अब मैं स्वाइप कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनिशियल 3 आ गई। ऐसे ही एक मेरे पास प्रॉप होता है ऑन फिनिश रेटिंग, जब रेटिंग फिनिश हो जाएगी उस टाइम पे क्या करना है। सो यहाँ भी सेम करेंगे, कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं रेटिंग फिनिश्ड एंड यहाँ पे मेरे को फाइनल रेटिंग मिलती है। यहाँ पे जो रेटिंग आएगी वो फाइनल रेटिंग होगी। सेव करते हैं, देखते हैं कि फाइनल रेटिंग क्या आ रही है। स्वाइप किया, कुछ नहीं हुआ, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, क्योंकि भाई नए मेथड्स ऐड कर रहे हैं सो रिफ्रेश नीड पड़ जाता है। स्टार्टिंग 5 से हुई, एंड करते हैं इसे 6.5 पे। सो एंडिंग पे रेटिंग फिनिश्ड 6.5। ठीक है, एंडिंग पे भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन स्वाइप रेटिंग। जब हम रेटिंग को स्वाइप करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे ही हमारी ये वाला मेथड रन होगा, उस टाइम की रेटिंग हमें रिटर्न करेगा। सो स्वाइपिंग एंड यहाँ पे हम रेटिंग देखते हैं कितनी आ रही है। सो जितनी बार हम स्वाइप करेंगे, मतलब हर स्वाइप पे ये हमारे को शो करेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, स्टार्ट करा आ रही है, स्वाइप करा तो भी आ रही है, और जैसे ही ड्रॉप करूंगा तो फिनिश्ड आ जाएगा। ठीक है, हमने क्योंकि 0.5 के जंप वैल्यू दिया हुआ था, उसे मैं छोटा कर दूंगा 0.1 एंड फ्रैक्शन वैल्यू 5, इसे 0.0001 करते हैं। अब देखेंगे सो वैल्यूज भी बहुत छोटी छोटी आ रही है। ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, जनरली इतनी हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सो 0.5 विद 1 डेसिमल प्लेस वर्क्स, इतना जनरली सही चलता है। ठीक है, सो ये हमारी रेटिंग आ रही है, बढ़िया रेटिंग है। इसमें मैं यहाँ पे अपना रेटिंग टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, बेल कर सकता हूँ, या इसे चाहूँ तो रॉकेट कर सकता हूँ, और एक जो डिफ़ॉल्ट हमारा चलता ही है वो तो स्टार का है ही, स्टार। ठीक है, ये रहा। जनरली अगर लाइक वाइक का है तो हार्ट की हमारी रेटिंग वर्क कर जाती है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने कलर्स भी दे रखे हैं। कस्टम आइकन चाहिए सो हम एयरबीएनबी रेटिंग यूज़ कर सकते हैं जनरली, वरना रेटिंग से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।